नमस्कार दोस्तों। 6 तारीख को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बिल पिपन ओवल गोल्ड कोस्ट पर T20 का मुकाबला खेला जाएगा। ये T20 का मुकाबले के बारे में बात करने से पहले आज हम आपको अपनी मेहमान मीशा पटेल से मिलवाते हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में वाद्य यंत्रों के साथ लाइव प्रदर्शन किया था और स्पोर्ट्स में इनकी खासी रुचि है। नमस्कार मीशा जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को नमस्कार के साथ ढेर सारी महिला विश्व कप जीतने के लिए भारत को बधाई देती हूँ। सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत पटाखे जलाए गए हैं। चलिए सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो 6 तारीख को बिल पिपन ओवल पर जो मैच खेला जाएगा वो क्वींसलैंड राज्य में ब्रिस्बेन से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ का टेम्परेचर ब्रिस्बेन में मान लिया 27-28 डिग्री का टेम्परेचर एवरेज होता है। तो वहाँ पे क्योंकि वो 80 किलोमीटर और दक्षिण में है, तो वहाँ पे 4 डिग्री के आसपास का 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहता है। अब वहाँ की पिच फास्ट बॉलरों को मदद करती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही कम इक्का दुक्का अंतर्राष्ट्रीय मैच ही खेले गए हैं। लेकिन सर, इस ग्राउंड पर इतने कम मैचेस क्यों खेले गए हैं? वो इसलिए है क्योंकि ये ब्रिस्बेन गाबा के पास है और ब्रिस्बेन गाबा एक ऐतिहासिक ग्राउंड है, तो उसकी वजह से इस ग्राउंड को अभी तक ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। इस वजह से ये ब्रिस्बेन गाबा पे ज़्यादा मैच हुए हैं, इस पे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मैच बहुत ही कम हुए हैं। अब हो सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाने वाला जो T20 मैच है, हो सकता है ये पहला मैच भी हो। वैसे यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर नहीं बनते। जो लोकल मैचेस के हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर हैं वो 151 और 93 हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मैचों की एवरेज है पहली पारी में 121 और दूसरी पारी में 109 रन। ये फास्ट बॉलरों को मदद देने वाली पिच है। इसके लिए भारतीय टीम को प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुलदीप यादव को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने भी जोश हेजलवुड को रिलीज़ कर दिया है इंग्लैंड के दौरे के लिए। कुलदीप यादव को भारत में दक्षिण अफ्रीका की जो टीम टेस्ट मैच खेलेगी उसके लिए रिलीज़ कर दिया गया है। ये भारत का एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कुलदीप यादव वैसे भी यहाँ पर मौका नहीं बनता था क्योंकि यहाँ फास्ट बॉलरों की ज़रूरत है। अब जहाँ तक भारत के प्लेइंग 11 का संबंध है, उसमें मुझे स्पिनरों को जगह मिलती नज़र नहीं आ रही। हालांकि वाशिंगटन सुंदर ने पिछली बार 49 रन बनाए थे, तो भारत के पास अब फास्ट बॉलरों की भी कमी है। तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के अलावा अगर फिट हो गए तो नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में जरूर खिलाना चाहिए। चौथे फास्ट बॉलर का काम करेंगे शिवम दुबे। अब शिवम दुबे हालांकि पिछले मैचों में ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए, लेकिन क्योंकि वो मध्यम गति के गेंदबाज हैं और यहाँ की पिच फास्ट बॉलरों के लिए मददगार है। अभी तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं उसमें से इक्का दुक्का विकेट को छोड़कर बाकी सारे फास्ट बॉलरों के द्वारा ही लिए गए हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी अगर फिट हो जाते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना चाहिए, नहीं तो मजबूरी बन जाएगी हर्षित राणा को। हाँ जी सर, हर्षित राणा को भी हम खिला सकते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे मतलब फास्ट बॉलर हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ये मतलब उन्हें सूट करेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। अभी तक हर्षित राणा ने जिन ग्राउंडों पर बॉल की, पहले मैच के अलावा वहाँ पर पिच फ्लैट थी और बॉलरों को कोई मदद नहीं मिली बाद में। लेकिन कल क्योंकि ये ब्रिस्बेन की तरह का एक ग्राउंड है, आज तक ये सोचने वाली और देखने वाली बात है कि आज तक इस ग्राउंड के ऊपर किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं बनाया। सबसे अधिक स्कोर जो बना है वो इस ग्राउंड पे किसी बल्लेबाज द्वारा 67 है। तो ये फास्ट बॉलरों का स्वर्ग है ब्रिस्बेन की तरह, और भारत को अपनी रणनीति में जरूर बदलाव करना चाहिए। और भारत हो सकता है 3 फास्ट बॉलरों के साथ जाए, हो सकता है कि अगर हर्षित राणा को और
नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया जाए तो फिर या तो तुम्हें शिवम दुबे को बाहर बिठाना पड़ेगा, नहीं तो किसी स्पिनर को बाहर, या तो अक्षर पटेल को बाहर करना पड़ेगा। बाकी बल्लेबाजी क्रम भारत का वही रहेगा। तो ये वहाँ पर जो यहाँ पर मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा तो वो जरूर सीरीज पर अपनी पकड़ को मजबूत करेगा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा। अगर वो आखिरी मैच हार भी जाएंगे तो वो सीरीज नहीं हारेंगे, सीरीज 2-2 से ड्रॉ होगी। और बड़ी बात नहीं है कि अगर भारत इस मैच को जीतने में कामयाब हो गया तो ये ब्रिस्बेन में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त हैजलवुड की सेवाएं नहीं है। वो इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज की तैयारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं है। और उसके अलावा पिछले मैच में जो उनके एलिस के अलावा फास्ट बॉलर खेले थे वो कोई इतने प्रभावी नहीं रहे थे। तो लेकिन भारत भी अभी अपने पूरे रंग में बल्लेबाजी नहीं दिखा सका। भारत के बल्लेबाज भी पिछले मैच में वाशिंगटन सुंदर ने 49 रन की पारी खेली थी और बाकी बल्लेबाज 20 और 30 के बीच में रन बना पाए थे। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। यहाँ ग्राउंड है, फास्ट बॉलरों का स्वर्ग है ये, तो इस पे जीवट से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। भारत के पास शक्ति है, भारत के पास टैलेंट है जो इन फास्ट पिचों पर फास्ट बॉलरों का मुकाबला कर सके। लेकिन 6 तारीख को जब टॉस होगा तो टॉस भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतती है यहाँ पे कोशिश करती है पहले बल्लेबाजी करे, क्योंकि बाद का स्कोर एवरेज कम है, पहले की ज़्यादा है। तो देखो अब इस मैच में क्या होता है। वैसे अभी कोई T20 मैच नहीं हुआ, हो सकता है कि हमारा अनुमान गलत हो, हम तो पुराने आंकड़ों के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं। तो जब मैच शुरू होगा तो वहाँ पे पिच कैसी होगी, उस पर घास रखते नहीं रखते, मॉइस्चर कितना होगा, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया जाए या फील्डिंग का फैसला किया जाए। अब क्योंकि जिंक्स जो टॉस का था वो पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर तोड़ दिया था, जो भारत लगातार टॉस आ रहा था। तो अब देखते हैं, अगर सूर्य कुमार यादव टॉस जीतेगा तो इनकी मर्जी होगी, ये पिच की कंडीशन के हिसाब से, पिच में मॉइस्चर कितना है, वहाँ के वातावरण कितना है। वैसे इस मैदान पर बृहस्पतिवार को ये मैच है और बृहस्पतिवार को सनशाइन, फुल सनशाइन की उम्मीद है। कोई बादल इत्यादि की या बारिश का व्यवधान नहीं पड़ेगा इस मैच में। तो जब ये मैच होगा तो हम इसकी रिपोर्टिंग करने आपके साथ जरूर मिलेंगे। धन्यवाद मीशा जी, नमस्कार।